आज हम आपके लिए काफ़ी यूनिक सा ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आए हैं, क्योंकि XUV500 तो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको XUV700 कंसीडर करनी नहीं चाहिए है या नहीं। अगर आप एक एग्जिस्टिंग XUV500 ओनर है या फिर आपको महिंद्रा ब्रांड पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इसमें हम XUV500 के ओनरशिप के बारे में भी बात करेंगे और XUV500 से XUV700 में क्या अच्छा है, क्या ज़्यादा मिल रहा है और क्या कम मिल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी ओडोमीटर में देखा, ये जो हमारे XUV500 है वो 1,97,000 किलोमीटर चल गई है और इसे हमने 7 साल से भी ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 7.7 ईयर्स एंड 3 मंथ हमने इस गाड़ी को यूज़ किया है और अभी तक ये गाड़ी में कोई भी मेजर इशू नहीं आया है हमें। अभी इस गाड़ी की ये गाड़ी लेते वक्त हमने इनोवा को कंसिडर किया था, लेकिन उस वक्त जो इनोवा आती थी उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स और ये सब नहीं था। इस वजह से हमने XUV500 कंसिडर किया था। हमारे लिए भी उस वक्त महिंद्रा एक नया ब्रांड था और हमें इतना ट्रस्ट नहीं था महिंद्रा पे उस वक्त। हम फर्स्ट टाइम महिंद्रा के बायर्स थे उस वक्त और अभी हमने XUV700 बुक करवाई है। तो इसी वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि हमने XUV700 क्यों बुक कराई है। सबसे पहले XUV500 की माइलेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें सिटी में 11.5 से लेके 13 तक का मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग सिचुएशंस। और अगर हाईवे पे ड्राइविंग की बात करूं तो हाईवे पे माइलेज हमें इसमें मिलता है 13 kmpl से लेके 17 kmpl तक। हाँ, हमें बहुत सी बार 17 kmpl भी इस गाड़ी में माइलेज मिला है। और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये गाड़ी में हर 10,000 किलोमीटर पे हम गाड़ी को सर्विस में भेजते हैं। तो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 8 to 10,000 8 से 10,000 हमें खर्चा आ जाता है। आज तक कोई ऐसा मेजर एक्सपेंसेस नहीं आया है। एक बार सिर्फ हमें चारों जो सस्पेंशन है उसके अंदर के जो बुशिंग की जो असेंबली है वो हमने चेंज करवाई थी 1,50,000 किलोमीटर होने के बाद, और उसमें तकरीबन 40,000 अप्रोक्सीमेटली चारों सस्पेंशन का हो गया था। उसके बाद से सस्पेंशन का वर्किंग काफ़ी बेहतर हो गया। और नॉर्मली जो लाइनर और ये सब जो छोटा मोटा खर्चा होता है और जो नॉर्मल सर्विस में जाती है तो इंजन ऑयल और ये सब कुछ और डीजल फिल्टर ये वो सब नॉर्मल चीज़ जो होती है वो होती है। तो मेंटेनेंस के मामले में हमें ये काफ़ी लो कॉस्ट लगी कंपेयर टू ये गाड़ी की जो साइज़ है और जो गाड़ी का जो इंजन है 2.2 लीटर का, उस हिसाब से तो काफ़ी लो कॉस्ट है यहाँ पर मेंटेनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं XUV500 के पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो इस गाड़ी में हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली तो माइलेज की बात है, जो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा माइलेज है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो इस गाड़ी का पॉइंट है वो है इस गाड़ी की रगेडनेस। इस गाड़ी को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर कोई भी ख़राब रास्ता आता है तो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं वो बोलते हैं भाई XUV है जाने दे, तो इतनी कहीं पर भी जा सकते हो। और हाईवे पर भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल है। 197 की टॉप स्पीड पे हमने इस गाड़ी को 195 190 तक कंटिन्यूसली 150 किलोमीटर्स तक चलाया हुआ है इस गाड़ी को। तो उसमें भी हाईवे पर भी ड्राइविंग में कोई टेंशन नहीं है। इन शॉर्ट गाड़ी को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ये इस गाड़ी की खास बात है। चौथी जो इस गाड़ी की मुझे जो खास बात लगती है वो है इस गाड़ी के फीचर्स। इतने साल हो चुके हैं, 2014 में हमने ये गाड़ी ली थी, आज भी इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स है। कोई ये गाड़ी आपको ऐसे पुरानी नहीं लगती। मतलब इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक है, उस टाइम पे 6 एयरबैग थे, ABS और ये सब हिल असिस्ट और ये सब उस टाइम पे इतने सारे फीचर्स होने के वजह से आज भी ये गाड़ी हमें ऐसा लगता है कि नहीं इस गाड़ी में भी काफ़ी फीचर्स है। इतना मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई फीचर्स वाली कोई ओल्ड गाड़ी चला रहे। मतलब उस हिसाब से हम काफ़ी सेटिस्फाइड है इस गाड़ी के बाद। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आप देखो सेकेंड रो स्पेस तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सफिशिएंट है, लेकिन ये जो सीट है वो आगे पीछे नहीं होती है। तो इस वजह से आपने देखा कि थर्ड रो में मेरे पैर जस्ट टच हो रहे थे, तो वहाँ पे अगर ये सीट थोड़ी स्लाइडेबल होती, आगे पीछे होती, तो मैं थर्ड रो में अच्छी जगह बना सकता। अब 700 में ये सेम प्रॉब्लम है, 700 में भी सीट आगे पीछे नहीं हो सकती। तो वो मुझे नहीं पता महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया।
दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो इतने टाइम में ये गाड़ी यूज़ करने पर हमें जो डोर्स में थोड़ी रस्टिंग आ गई थी। ये महिंद्रा की सभी XUV 500 में, ये मॉडल में स्पेसिफिकली ये कंपनी डिफ़ॉल्ट है, ये एक फॉल्ट आता है। डोर्स में रस्टिंग हो गई थी, लेकिन महिंद्रा की एक ऑफर भी थी कि जो 28,000 की जो डोर की कॉस्ट है उसमें 50% महिंद्रा ऑफ कर देता है सभी कस्टमर के लिए XUV 500 के। और जो तीसरा ये गाड़ी का जो नेगेटिव पॉइंट में अगर बात करूँ तो इस गाड़ी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेटलिंग साउंड आता रहता है डे 1 से ही, पहले ही दिन से। लेकिन ये चीज़ XUV 700 में नहीं है। XUV 700 काफ़ी फिट एंड फिनिश अच्छा किया है। जब इंटीरियर का फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं होगा, पैनल में गैप्स अनइवन होंगे तो रेटलिंग साउंड आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ XUV 700 में नहीं है, उसका काफ़ी अच्छा है, मटेरियल भी उसका काफ़ी अच्छा है और फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू XUV 500। तो अब मैं बात करता हूँ कि XUV 700 आपको लेनी चाहिए या नहीं। क्या क्या चीज़ आपको XUV 700 में अच्छा मिलता है। फीचर्स तो आपको पता ही है, कितने सारे अपग्रेडेबल मिलते हैं। प्लस अगर स्पेस की बात करूँ तो आपने देखा कि शोल्डर रूम सेकेंड रो का वो भी 500 से बेटर है 700 में, और सेकेंड रो स्पेस भी बेटर है एज वेल एज थर्ड रो स्पेस भी बेटर है, प्लस बूट स्पेस भी आपको मिल रहा है। तो स्पेस के मामले में तो 700 500 से काफ़ी अच्छा अपग्रेड है ही। फीचर्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। प्लस जो XUV 700 में जो आपका इंजन मिलता है 2.2 लीटर, वो इस इंजन से काफ़ी बेहतर है रिफाइनमेंट में भी, परफॉर्मेंस में भी। और एक और बात, इस गाड़ी में महिंद्रा ने 15.1 kmpl की माइलेज क्लेम की थी, जबकि हमको हाईवे पे मोस्टली कभी कभार 17 kmpl भी मिल जाता है। तो महिंद्रा ने 700 में 16.8 kmpl माइलेज क्लेम की है, तो माइलेज में भी 700 बेटर है। और अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो हमने भी जब महिंद्रा की ब्रांड की पहली बार गाड़ी ली थी तब हमें भी ये क्वेश्चन था माइंड में कि क्या महिंद्रा की गाड़ियाँ रिलायबल है, जिस तरह से टोयोटा की है, ह्युंडई की है, उस तरह से क्या महिंद्रा की गाड़ियाँ रिलायबल है। तो जो लोग पहली बार महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हैं XUV 700 आप डेफिनेटली ले लो, क्योंकि देखो 500 हमने 1,97,000 किलोमीटर चलाई है। अगर कोई भी गाड़ी में रिलायबिलिटी का इश्यू होता अगर महिंद्रा की गाड़ियों में, प्लस इस गाड़ी में हमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, तो अगर कोई भी रिलायबिलिटी का इश्यू होता तो आप हमें पता चल जाता। 1,97,000 किलोमीटर हमने चलाई है, आज तक कोई भी इश्यू नहीं है इस गाड़ी में। दूसरी बात, महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड बिकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में बिकती है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, USA सब जगह पर महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग और रिलायबल डीजल इंजन फेमस है, और वहाँ पे महिंद्रा की कार्स में भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है एज अ ब्रांड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको रिलायबिलिटी के बारे में महिंद्रा की गाड़ियों में क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास महिंद्रा की गाड़ियाँ ले सकते हैं। और XUV 700 में महिंद्रा ने 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी दे रखी है, तो शायद ही किसी को रिलायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए। और कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर आपको 700 आप कंसीडर कर रहे हो तो आप आंख बंद करके वो गाड़ी ले लो, और अगर आप XUV 500 के ऑनर है हमारी तरह तो भी आप 700 पे अपग्रेड कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाएगा।